हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रविकांत यदुवंशी आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संगम 24 पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता ही लग रहा होगा कि आज हम क्या लेक्चर नंबर 25 पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 25 में हम सीरीज पढ़ रहे हैं। सीरीज का कौन सा पार्ट? एपी सीरीज पढ़ रहे हैं। और एपी सीरीज आज खत्म हो जाएगा, कल चलाएंगे हम जीपी सीरीज। तो भाई ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद आज के जो सवाल हैं वो सीरियल मेंस के हैं। और ये मेंस वाली सीरीज है क्योंकि प्रीलिम्स हमारा खत्म हो गया था। ये जो भी क्वेश्चन होंगे ये सारे के सारे मेंस में आए हुए हैं। तो देखिएगा पहले वाला क्वेश्चन किस प्रकार से हो पाएगा। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों, यानी कि जो एपी सीरीज है उसकी जो 16 टर्म है उनका योगफल आपको क्या करना है, यानी कि सम ऑफ एपी सीरीज के 16 टर्म का ज्ञात करना है। और जबकि उसका पहला पद और तीसरा पद, पहला पद और तीसरा पद क्या हो, एक पहले वाला पद तो हो आपका 5 और तीसरा पद हो मल्टीपल ऑफ 3। कितना होना चाहिए? 15। तो आप कैसे करोगे देखिएगा कि सर एक पद है हमारे क्या पास, क्या सर T1, और एक आपके पास क्या है सर T3, हाँ है ना। अब बताइएगा T1 क्या होता है। T1 क्या होता है आपको आपके सर ने बताई हुई कि बात कि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ है ना। तो भाई साहब जब 1 होगा तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा। 1 वाले केस में क्या आएगा, 1 वाले केस में क्या आएगा भाई साहब, क्या आएगा सर a ही आएगी, a ही आएगी, इसमें d नहीं होगी। तो इसके इक्वल टू कितना है 5, हाँ है ना, 5 होगा। अब बताइए अगर T3 की बात करूं, T3 की बात करूं तो भाई कितना होगा सर, यहां से तो a आएगा ही आएगा लेकिन एक माइनस हो जाएगा। अगर एक माइनस हो जाएगा तो भाई साहब क्या होगा 2d होगा यहाँ पर। और कितना होगा ये 15, हाँ है ना 15 होगा। तो भाई साहब अब मैं क्या करूं, यहां से मैं क्या इनको डिवाइड कर सकता हूं, डिवाइड करूं या इसको घटाऊं। तो भाई साहब डिवाइड भी कर सकता हूं मैं, इसको घटा भी सकता हूं। तो इजीली क्या रहेगा हमारे पास इस इक्वेशन को घटाना, या तो मैं इनको इक्वल करूं, इक्वल क्योंकि पहले से यह है कि ये वाली a जो है वो इक्वल है, इसलिए घटाने पर क्या होगा ये कट जाएगा। यहां से क्या बचेगा, यहां का साइन चेंज हो जाएगा, यहां का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा माइनस के 2d और यहां पर क्या आएगा माइनस के 10, हाँ है ना। तो भाई साहब माइनस का ये वाला भी साइन कटा और ये वाला भी। अब d बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, हाँ है ना। तो d बराबर जब 5 आ गया है तो अब आपका सवाल सोल्व हो चुका है। क्योंकि आपको बताना है क्या कि सर अगर मैं 16 टर्म पूछूं, 16 का पद पूछना है, लेकिन d जब d आया तो हमें a तो पता होना चाहिए ना, a भी तो पता होना चाहिए। a कैसे निकालोगे, a कैसे निकालोगे, a कैसे निकालोगे भाई साहब, a इसमें है 2a 2 प्लस ad बराबर क्या है भाई साहब आपका 15 है। तो क्या आप a प्लस यहां पर क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 10 हो सकता है ये, और ये क्या हुआ भाई 15। तो a बराबर भी कितना आ गया, a बराबर भी कितना आ गया 5, हाँ है ना। अगर a बराबर भी 5 आ गया है तो आपको क्या निकालना है भाई, सम निकालना है। और सम कैसे निकालोगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो भाई साहब क्या होगा Sn बराबर आ जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भाई साहब फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करोगे, अगर फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर होगा हमारा 16 अपॉन में क्या होगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 2, क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 5, हाँ है ना। अगर ये 5 हो गया तो यहाँ पर n कितना है, n हमारे पास 16 है -1 इंटू डी, ठीक। तो भाई साहब यहां से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर यहां से 8 आया और यहां से कितना आ जाएगा 10 प्लस
15 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 5 5 75, 75 तो ये हो गए भाई साहब, और 10 85, और 85 की गुना 8 में करूंगा तो भाई साहब आंसर क्या आने वाला मेरा कि 8 5 सर 40, और 40 को 40 से 0 तो यहाँ पर लिख लूंगा सर, 4 में कैरी ले लूंगा तो 88 64 और 4 68। आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई 680 ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो भाई इस सवाल को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि भाई आप मेरी बातों से सहमत हो। देखते हैं अब दूसरे वाले सवाल को। दूसरा वाला सवाल भाई साहब बहुत ही प्यारे लेवल का है। इसमें भी कंडीशन वही है, इसमें भी कंडीशन वही है क्या कि सर जो एपी का 7वां टर्म व 21वां टर्म है, 21वां टर्म है, पहले वाला यानी कि 7वां पद होता है भाई साहब आपके पास 6, और जो 21वां है वो माइनस के 22, तो आपको 26वां पद निकालना है, आपको 26वां पद निकालना है। तो क्या करोगे भाई आप, सर मैं वही काम करूंगा जो आपने बताया है भाई साहब, T7 लूंगा मैं। T7 क्या होगा भाई साहब, A प्लस 6D इज इक्वल टू क्या है भाई साहब 6 है, तो भाई साहब 6 रख लूंगा मैं। उसके बाद अगर T21 है तो क्या करूंगा मैं, A प्लस 20D, तो भाई साहब यहां पर क्या आ जाएगा माइनस के 22। तो भाई साहब वही काम करना है, हमें घटाना है, तो घटाने पर क्या होगा, ये कट जाएगा, यहां से क्या बच जाएगा 14D आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 14D आ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस का करूं तो यहां पर प्लस आ जाएगा, हाँ है ना। तो भाई साहब जब ये प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा, तो D बराबर क्या आ जाएगा 28/14। तो भाई साहब D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 2। D इज इक्वल टू कितना आ गया भाई माइनस के 2। अगर D बराबर माइनस के 2 आ गया तो अब आपको वही काम करना है, क्या A निकालना है, A निकालना, A इक्वल इस वाली इक्वेशन में रख लो भाई, A प्लस क्या है 6D यानी कि माइनस के 12 इधर हुए, इधर कितने हो गए 6, इधर कितने हो गए 6। अगर ये 6 हो गए तो भाई साहब A माइनस 12 इधर, A बराबर 6, तो A बराबर आपको निकालना है क्या, A बराबर सर जी 18 हो जाएगा। अगर A बराबर 18 हो गया है, अगर A बराबर 18 हो गया है तो भाई साहब आपको T26 निकालना है, आपको T26 निकालना है, यानी कि T26 निकालना है। अगर T26 की बात करूं तो भाई साहब क्या होगा A प्लस यानी कि 1 कम हो जाएगा। भाई साहब इतनी तो बात समझ में आ रही होगी कि सर 1 कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब n-1 इंटू डी, तो भाई साहब 1 कम हुआ तो 25, डायरेक्ट 25D आ गई। 1 का मान कितना हुआ सर जी 18। अगर 1 का मान 18 हुआ, हाँ है ना, अगर ये A का मान 18 हुआ 25 गुना 2 यानी कि माइनस के कितने हो जाएंगे, 25 गुना कितने हो जाएंगे -2। तो भाई साहब 25 की मल्टीप्लाई अगर माइनस के 2 में करूं तो भाई साहब कितना आ जाएगा माइनस के 50, और प्लस आपके ये 18 है ही। तो भाई साहब आंसर अब क्या आने वाला है आपका, सर जी आंसर आने वाला है माइनस के 32। अगर माइनस के 32 आंसर आ गया, अगर माइनस के 32 आंसर आ गया तो भाई साहब आंसर इसका क्या है माइनस के 32। अब देखिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब आपके पास कुछ टर्म गिवन होती है कि आप टर्म कैसे बनाते हैं, आप टर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास ये नोट डाउन करने की चीजें हैं, अगर आपके पास कभी भी टर्म पूछे कि डायरेक्ट टर्म कैसे होती है, अगर 3 टर्म होगी तो आपको फॉर्मूला वही याद होना चाहिए, Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपसे पूछूं मैं T3 तो भाई साहब आप पता क्या करोगे, भाई साहब आपको क्या करना है A और प्लस इस भाई साहब में से एक घटा दो, क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। अगर 2 बचा तो DA चिपका दो, तो भाई साहब आंसर लास्ट वाला हो जाएगा। अगर 4 है भाई, अगर भाई साहब T4 है,
T4 है तो भाई साहब क्या हो जाएगा कि सर A प्लस 3D, हाँ है ना। तो भाई साहब जो 3 टर्म होंगी वो तो होंगी ये वाली 3 टर्म, 1 2 3, इनको जोड़ो आप, इनको जोड़कर देखो यही आंसर आने वाला है। और ये कितनी होगी 4 टर्म, 1 2 3 4, और ये 5 आपकी टर्म होंगी, हाँ है ना। तो भाई अब थोड़े से सवाल और करते आइए। देखिए भाई यह व्यक्ति है, ये पहले सप्ताह में तो क्या कमाता है भाई 60 रुपए, और हर सप्ताह भाई साहब 3 रुपए अधिक कमाता है। तो 60 से कितने लेगा, अगले सप्ताह 63 लेगा, उसके एक सप्ताह बाद 66 लेगा यानी कि 66, और लास्ट में आपसे पूछा है कि 20 हो गए 20वीं टर्म यानी कि 20वें वीक के बाद कितने पैसे कमा लेगा वो। तो आपको क्या करना है भाई कि सबसे पहले तो सर मैं क्या निकालूंगा TN यानी कि 20वां पद तो मुझे चाहिएगा ही। 20वां पद क्या होगा कि सर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अगर ये काम हुआ तो तो क्या करूंगा भाई साहब, यहां से A लूंगा, कितना हो जाएगा 60, और D आपको पता है कितना कि तीनों का गैप है, 3 का गैप है तो 3 होगा। सर यहां से क्या आ जाएगा 20, और 20 माइनस 1 कितना हो गया 19, और 19 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 57। अगर 57 ये हुआ तो ऐड कर देंगे भाई साहब, कितना आ जाएगा 117। तो यानी कि 20वीं टर्म कितनी आ गई 117, हाँ है ना। अगर ये 117 आ गई और आपको सम पूछा जाए तो क्या करोगे आप, n/2 करोगे भाई, इंटू A प्लस L कर दोगे, जिसमें आपको टर्म पता हो, नहीं पता हो तो भाई साहब वही करते हैं क्या कि सर SN बराबर 2LN/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। या तो आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, दोनों तरीके सेम है। तो भाई साहब A कितना होगा हमारे पास 60, और ये कितना होगा 117, और n कितना है हमारे पास 20। तो भाई साहब ये डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स। अगर ये 10 टाइम्स डिवाइड हो गया, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 177, और आपको मल्टीप्लाई करनी है 10 से, तो कितना आ जाएगा 1770। यही आपका क्या होगा आंसर, और यही आपका ऑप्शन नंबर 1 है। तो भाई उम्मीद करता हूं कि ये वाला सवाल आपको समझ में आया हो। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये भी बहुत प्यारा सवाल है। इस सवाल में क्या बोला गया है, इस सवाल की खास बात क्या है कि इसमें सम ना देकर, पहले ही मतलब टर्म ना देकर सम ही गिवन है। वो सम कैसे गिवन है, जो आपके पहली टर्म है, पहली 4 है टर्म है, यानी कि S4 पता क्या होता है कि भाई साहब ये होता है यानी कि n/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है भाई, हाँ है ना। अगर ये होता है तो भाई साहब यहां से क्या आ जाएगा सर, यहां पर तो क्या होगा कि यहां से तो सर 2 आ जाएगा, और इसके इक्वल टू आपको पता है 28 गिवन है। तो भाई साहब जब इसको डिवाइड करूंगा तो ये भी जाहिर सी बात है डिवाइड होगा। अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 14 टाइम्स हो जाएगा, पहली इक्वेशन यहां से बन जाएगी। तो सर यहां पर क्या करूंगा मैं, ये 2 आया इंटू 2A प्लस क्या 3D होगा, क्योंकि सर ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3D। अब बताइएगा पहली इक्वेशन क्या ये आई, पहली इक्वेशन ये आई, हाँ जी पहली इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन देखते भाई, दूसरी इक्वेशन क्या होगी S8 यानी कि 8/2। तो भाई साहब अब क्या करोगे सर जी, मैं क्या करूँगा वही 2A प्लस 7D होगा डेट, और आपका यहाँ पर है 88। अगर ये 4 टाइम्स कटेगा तो भाई साहब जाहिर सी बात है ये भी 4 टाइम्स कटेगा, यानी कि 22 बार कटेगा, हाँ है ना। तो भाई साहब अब आपकी बारी आई। अब क्या होगा यहां पर भी क्या आएगा 2A प्लस 7D बराबर 22।
अब सोल्व कीजिएगा। क्या इनको आप डिवाइड कर दोगे, आप इनको काट दोगे? अगर काटा तो भाई साहब इनमें डिफरेंट कितने का है सर जी 4 का, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है भाई साहब, यहाँ पर कितने का 8 का। तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर बताइए, d बराबर भाई साहब 2 आ जाएगा। अगर d बराबर 2 आ गया, इतना खेल नॉर्मल था। जो सवाल है वो यहां से स्टार्टिंग है, यानी ये पहली वाली इक्वेशन बनी, दूसरी वाली इक्वेशन। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे क्या कि सर अगर 4 होगा तो 2, 4/2 होगा तो 2 ही आएगा, तो 2a + 3d होगा। और 8 7 है, यानी कि 8 7 है, तो भाई साहब कितना होगा, कितना होगा 7d हो जाएगा। हाँ है ना। तो भाई साहब अब आपको d का मान जब मिल गया, अब आपको a का मान भी पता चल जाएगा। a का मान कैसे पता निकालोगे आप कि सर पहली इक्वेशन में d का मान रखने पर, पहले वाली इक्वेशन ये हुई 2a + 3d = 14। तो भाई साहब 2a तो यहीं पर होगा, प्लस d का मान कितना हुआ सर जी 6। अगर 6 हो गया भाई तो यहाँ पर कितना हो 14, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 8, तो a बराबर कितना आ गया 4। तो भाई साहब a बराबर कितना आ गया 4। तो यहाँ से d बराबर तो 2 निकल गया, और यानी कि d बराबर तो 2 हो गया, और a बराबर हो गया उसका 4, यानी कि 2 गुना हो गया। अगर 4a है तो भाई साहब जो a1 होगा, तो भाई साहब 2 का गैप होगा तो 6 होगा, a2 होगा तो भाई साहब कितना होगा 8 होगा। हाँ है ना। आपको अब बताना S16 x16 कैसे निकालोगे भाई साहब, देखिएगा। या तो आप टर्म निकालिए पहले, या तो आप टर्म निकालिए, वरना डायरेक्ट कीजिएगा। S16 कैसे निकालोगे, 16/2 इंटू सर 2a का मान आपको पता है 4 है, प्लस n-1 यानी कि 16 - 1, ये प्लस हो जाएगा 16 - 1 यानी कि 15। और आपको d का पता है, d क्या है आपके पास 2 है। तो भाई हो गया अब सवाल, यहां से 8 टाइम्स काट दोगे, 8 टाइम्स यहां से कटा तो ये कितना हुआ सर जी 8 हो गया, और यहां पर कितना हो गया भाई 30। अब आपको देखना है कि 8 की मल्टीप्लाई 38 में करनी है। तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए ds कितना होगा, यहाँ से 8 होगा और यहाँ से कितना होगा 8 और 3 11, यानी कि कितना होना चाहिए 8। क्या किसी में 8 बन रहा है, क्या इसी में 8 बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या 8 बन रहा है, क्योंकि यहाँ से कितना हो जाएगा 11, 8 दूनी 16, 16 का कितना होगा 7, जिसका भी 7 होगा वही आपका आंसर होगा। क्या ये है, नहीं है। इसमें 7 है, हाँ जी इसमें भी 7 है, इसमें ये, यानी कि 2 आंसर हो सकते हैं, या ये या ये। हाँ है ना। अब बताइए इकाई का अंक क्या होना चाहिए सर 68 64, यानी कि आंसर इट विल बी ये। तो भाई साहब आंसर क्या होगा आपका 304। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको घर के लिए एक वर्क है, जहां पर भी आप रहते हो भाई साहब, वो सवाल मैं आपको कल कराऊंगा जो कि मेंस का है। लेकिन आप एक बार उस सवाल को ट्राई कीजिएगा। वो सवाल कुछ इस प्रकार से है कि 15 को 3 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है, इस प्रकार से बांटा गया है कि उनके वर्ग करने पर उनका योग 83 हो जाए तो आपको सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है या संख्या निकालनी है।
ज्ञात करनी है। ऑप्शन है आपके पास 5, 3, 6 और 8, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो भाई साहब धन्यवाद, बाकी कल मिलेंगे आपको।